Next is superposition principle. Superposition principle is what? Force on a charge due to another charge in its neighborhood is independent of the presence of all the other charges in their neighborhood. As a result, the net force on a charge due to all the charges in its neighborhood equals to the vector sum of the forces exerted on it by all the individual charges in its neighborhood. Means जब आपके पास बेटा फोर्स ऑन इंडिविजुअल चार्ज, ठीक है, एक बॉडी पर फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू अनदर चार्जेस, दैट इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ द all the forces in the vector form. This is your superposition principle. Okay. Next is continuous charge distribution. Continuous charge distribution क्या होता है? As you know, electric charge is quantized. ठीक है. So collection of all the large number of elementary charges is said to form a continuous charge distribution. Clear? So जब आपके पास बेटा चार्जेस कॉन्टिन्यूसली लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, एक बॉडी में, ठीक है, charges continuously distributed, that means continuous charge distribution is there. Okay, so linear charge density, suppose the charges distributed uniformly along a line, straight or curved, then the charge distribution is called linear. Clear? Then हमने क्या किया बेटा, straight road लिए, length L over which charges distributed uniformly, so linear charge density is what? Charge per unit length. Okay, linear में बेटा अपने स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड, यही ही लेने हैं, ठीक है. सो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, दैट इज क्यू बाय एल. जब आपके पास सर्कुलर रिंग है, सो लेंथ यू नो, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर. सो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. क्लियर? हमने बेटा अब क्या करना है, हमने value to calculate the total force on a point charge q naught due to linear change density, consider a small element. हमने इस लेंथ का लाइन जो है आपको दी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, हमने उसका स्मॉल पार्ट ले लिया, हमने कैलकुलेट करनी है टोटल फोर्स. तो हम कैसे करेंगे? पहले हम उसका स्मॉल पार्ट ले लेंगे, ले लिया, जिस पर चार्ज कितना है dq और लेंथ कितनी है dl. क्लियर? और एक पर्टिकुलर चार्ज रख लिया जिस पर हम विद रिस्पेक्ट टू जिसके हम चेक कर रहे हैं. सो हियर इज q नॉट, here is dq and distance is r vector. Clear? So क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज रखना होता है जिसके साथ हम दूसरे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे. सो लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द लाइन L, देन चार्ज ऑन एलिमेंट dl इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर dq है डिवाइडेड बाय dl. क्लियर? सो dq इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा इंटू dl. एज यू नो फोर्स क्या होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, इंटू यूनिट वेक्टर क्या आएगा? r कैप. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, एक तो पर्टिकुलर ये चार्ज हो गया आपके पास, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज q नॉट, इंटू एक आपके पास ये है dq, दैट इज लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इंटू आपको पता है फोर्स दैट इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन. सो डायरेक्शन इज व्हाट? r कैप. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, दैट इज लैम्डा इंटू dl is what? dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r कैप. आपने टोटल फोर्स निकालनी है. व्हाट वी विल डू, हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी. सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट f वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? लाइन इंटेग्रल df वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? लाइन इंटेग्रल q नॉट लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर इंटू r कैप. क्लियर? नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस का मीनिंग क्या होता है बेटा? 2 डायमेंशनल. सो इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम किसके साथ डिनोट करते हैं? दैट इज इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. सो इट इज इक्वल टू व्हाट? q बाय s. क्लियर? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो यूनिट्स ऑफ सिग्मा इज व्हाट? कूलम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. चार्ज dq ऑन एलिमेंट ऑफ एरिया ds, दैट इज dq इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इंटू ds, क्योंकि हमने सरफेस का आप स्मॉल पार्ट लेना है, ठीक है, स्मॉल एरिया ले लिया, स्मॉल शेडेड ले लिया, तो ये आपको बन गया ds. चार्ज क्या है? dq इस रीजन में, r वेक्टर, एंड साथ में हमने टेस्ट चार्ज रख लिया q नॉट. सो आपके पास dq किसके बराबर आ जाएगी बेटा? सिग्मा इंटू ds. क्लियर? दैट इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी हमने, q डिवाइडेड बाय s इंटू ds. क्लियर? देन उसके बाद आपको पता है फोर्स क्या होती है बेटा? दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटू सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r कैप. ठीक है, the total force acting on a q node due to charge q
डी क्यू ऑन दी होल सरफेस इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास फोर्स ही आई है ना 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू डी एस, दैट इज सिग्मा इंटू डी एस इज इक्वल टू व्हाट, डी क्यू भी लिख सकते हैं हम, क्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू डी एस इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आपके पास बेटा स्मॉल डी एफ मीन स्मॉल फोर्स थी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज और इनफाइनाइटेसिमल एरिया डी एस इज डी एफ वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास फोर्स थी स्मॉल एरिया की, क्लियर। अब हमने टोटल फोर्स निकालनी, तो वो आप क्या करोगे, इंटेग्रल कर लोगे। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, surface integral, that is 1/4πε0 q naught into sigma into ds divided by r square into r cap, okay। next is volume charge density 3 dimensional, ठीक है बेटा। हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। So total force acting on Q naught due to charge Q on the total volume is F vector is equals to volume integral, that is 1/4πε0 Q naught into rho into dV divided by R square into R cap, ठीक है। आपने वॉल्यूम सरफेस लेना ना, अब इसका स्मॉल एरिया स्मॉल वॉल्यूम लिया dV और साथ में क्या पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, टेस्ट चार्ज Q naught, ठीक है। तो आपको पता है रो क्या होता है, Q by V मीन्स रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसके यूनिट क्या होंगे, कॉलम पर मीटर क्यूब, राइट। सो हमने क्या किया, टोटल फोर्स निकालनी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू चार्ज होता है रो इंटू डीवी, क्योंकि हमारे पास जब आपके पास बेटा रो स्मॉल चार्ज की है डी क्यू बाय डीवी, तो उसमें से आप डी क्यू निकालो, क्या आएगा, रो इंटू डीवी, राइट। सो रो इंटू डीवी, तो वही पुट किया मैंने, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज व्हाट, एनी चार्ज मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड इट इन सच अ वे दैट एनी अदर charge brought inside the space experiences a force due to it. This modified space around a charge in which electrostatic influence can be felt is called electrostatic field or electric field, ठीक है बेटा। आपको पता है चार्ज क्या, चार्ज के सराउंडिंग में क्या होती है, स्पेस, ठीक है। सो चार्ज आपके पास पड़ा है, उस सराउंडिंग में जब आप अनदर चार्ज लेकर आओगे तो ये क्या करेगा, एनी अनदर चार्ज ब्रॉट इनसाइड द स्पेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इट, ठीक है, उसको क्या फील होगी, फोर्स। सो दिस मॉडिफाइड स्पेस अराउंड अ चार्ज, चार्ज के अराउंड जो स्पेस है, ठीक है, जब हमने दूसरा चार्ज लेकर आए तो उस पर क्या हुई, फोर्स एक्सपीरियंस हुई, उस in which its electrostatic influence can be felt is called electrostatic field, okay। that is the space around a charge in which electric influence can be felt, ठीक है। स्पेस चार्ज के अराउंड जो स्पेस है उस पर जब हम अनदर चार्ज लेके आते हैं उसको कुछ इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस फील होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला होता है, दैट इज एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू, ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा। हमारे पास कंसिडर पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट क्यू पॉइंट ओ। सपोज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी फ्रॉम द कूलम्स लॉ, लाइक दिस, ठीक है बेटा। हमें क्या किया, पॉइंट पी कंसिडर किया एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट चार्ज दैट इज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ओके। सपोज द पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, सो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों में फोर्स क्या आएगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, क्लियर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये जो डिनोमिनेटर वाला क्यू नॉट और ये वाला क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, so you will get 1/4πε0 q divided by r square into r cap. So this is the electric field intensity, okay. So E vector equals to what, 1/4π epsilon. यदि बेटा आपके पास जो चार्ज है, ठीक है, if it is in the medium of absolute permittivity epsilon, then epsilon naught is replaced by epsilon q divided by r square into r cap. As you know, epsilon by epsilon naught is equals to k. So
epsilon naught can be written as k into epsilon naught. So 1/4 epsilon naught into k into q by r square into r cap. Clear? Next is electric lines of force. An electric lines of force is defined as an imaginary path, straight या curved हो, ठीक है, the tangent to which at any point gives the direction of electric field intensity at that point. ठीक है बेटा, it is a straight और curved path जब हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट? क्लियर? टेंजेंट वो लाइन होती है जो इस कर्व को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है. सो when we draw the tangent here, so you will get the direction of electric field intensity at that point. Okay, diagrammatic representation of field in terms of electric field. Make sure बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड मतलब अवे जाती है, ठीक है, बाहर की तरफ जाती है, और नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है. क्लियर? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से बनेगी. देखो पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है, ठीक है, व्हेन वी हैव टू चार्जेस दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इसकी अवे जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है, एंड नेगेटिव के इनवर्ट जाएगी. सो ये आपके पास डायरेक्शंस बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. क्लियर? So next is properties of electric field lines. Every line of force is a continuous and smooth curve originating normally from a positive charge and ending normally at negative charge. Means वही मैंने आपको जो से बोला था कि पॉजिटिव चार्ज से वो ओरिजिनेट नॉर्मली बाहर की तरफ निकलती है एंड किस पर करती है? नेगेटिव चार्ज पर. टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that I have already discussed with you. लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट. बेटा टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, आपस में, लाइक दिस. ठीक है, यदि आपके पास टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी इट मीन्स यू आर हैविंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है बेटा, जब आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे यू विल गेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज नॉट पॉसिबल. सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ चार्ज कंडक्टर. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी चार्ज कंडक्टर से पास नहीं करती. सो मेक श्योर electric field lines inside a charge conductor is 0. The number of lines of force per unit area crossing a surface at right angles to the field direction at every point is proportional to the electric field intensity. जितनी number of lines force per unit area किसी surface से क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? इट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, सो like charges repel and unlike charges attract each other. In other words, electric lines of force expand laterally and contract longitudinally.